ऐसे हम इसको याद करेंगे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग याद करना है ना, तो उसे सेंटेंस में यूज कीजिए। हेलो प्यारे बच्चों, देखो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे। वैसे तो हिंदी में भी हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, विपरीतार्थक शब्द और सिनोनिम्स को आई डोंट नो व्हाट डू वी कॉल इन हिंदी। पर्यायवाची शब्द याद आ जाएंगे। पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द ऐसे होते हैं। इंग्लिश में भी बहुत सारे वर्ड हैं जिन्हें हम याद तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें पढ़ सकते हैं। इट इज सेड इन इंग्लिश, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो ऐसे तो मैं आपको ये बहुत सारे और भी वर्ड दूंगा, लेकिन हम एंटोनिम और सिनोनिम दोनों एक साथ करने जा रहे हैं। सिनोनिम और एंटोनिम एक साथ करने जा रहे हैं। अगर हम हर रोज इन्हें पढ़ेंगे और सेंटेंसेस में यूज भी करेंगे तो शायद हमें कुछ याद हो जाएंगे। अभी मैंने बोला ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो यहां मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जिनमें उनके एंटोनिम्स भी हैं, और इन्हीं में कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो एकदम एग्जामिनेशन स्टाइल है। और किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो सीईटी हो या फिर अगर आप किसी और एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं, एमटीएस कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन आते हैं जिसमें ये वाला सेक्शन एंटोनिम और सिनोनिम आता ही आता है। अब हम देखते हैं कि इन वर्ड्स को हम कैसे याद करते हैं कंटिन्यूअसली। हम जब इनको पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे और सेंटेंसेस में यूज भी करेंगे। अभी मैं एक एक दो दो सेंटेंस आपको इसमें करके भी दिखाऊंगा। तो कैसे हम इन वर्ड्स को करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास अबेंडन। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, अबेंडन बहुत ही कॉमन वर्ड है। कुछ ऐसे एक और अबेंडन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बल्क, बट दिस इज नॉट दैट अबेंडन। स्पेलिंग में दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, बट स्पेलिंग दोनों की अलग अलग है। अबेंडन मीन्स डिस्कार्ड, डेजर्ट, डिसकंटिन्यू, रिनाउंस, relinquish, abnegate. See this word, no? Abnegate. दिस काइंड, इस तरह के वर्ड्स जो है ना हमेशा पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। वो आपको ये दे देगा, अगर ये दे देगा तो आप अबेंडन लिख सकते हैं, अगर ये दे देगा तो आप, ये दे दिया तो आप डिस्कार्ड लिख सकते हैं, रिनाउंस लिख सकते हैं, रेलिंक्विश लिख सकते हैं, सरेंडर लिख सकते हैं, और तो और गिव अप लिख सकते हैं, क्विट लिख सकते हैं। तो ये हो गया अबेंडन का मीनिंग। अब इसी का ऑपोजिट क्या होगा? सी, डिस्कार्ड, रिटेन, ओके, मेंटेन, अपहोल्ड, स्टे, रिमेन, ये हो गया इसका एंटोनिम। अब देखो कैसे हम, आई हैव गिवन अप क्रिकेट, ओके, आई हैव गिवन अप प्लेइंग क्रिकेट, आई हैव गिवन अप स्टडीज, ऐसे हम इसको यूज करते हैं ना। आई हैव अबेंडन्ड क्रिकेट फॉर एवर। दिस इज द, इससे अगर हम सेंटेंस बनाएंगे ना तो हमें ये अच्छे से याद हो जाएंगे, और इनमें से भी अगर हम वर्ड्स को यूज करेंगे, ठीक है ना, तो याद होगा जरूर। इसका एंटोनिम है रिटेन, मेंटेन, अपहोल्ड। जैसे ही हैज मेंटेन्ड हिज पोजीशन, हिज फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, मेंटेन्ड, राइट। किसका उल्टा है, किसका ऑपोजिट है? डिस्कार्ड का ऑपोजिट है, ठीक है, डिस्कार्ड, रिटेन। ऐसे हम इसको याद करेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट वर्ड हम करने जा रहे हैं अबेट। अबेट, द प्रोनाउंसिएशन इज अबेट। अबेट क्या हुआ? अबेट मींस लेसन, डिक्रीज, कम करना, डिक्रीज, डिमिनिश, सबसाइड, रिड्यूस, ठीक है। अबेट मींस लेसन, डिक्रीज, डिमिनिश, सबसाइड। डिमिनिश दे देगा। वैसे तो अबेट अपने आप में एक यूनिक वर्ड है, लेकिन कहीं डिमिनिश दे दिया तो यू कैन राइट अबेट, अबेट दे दिया तो यू कैन राइट लेसन, डिक्रीज, ठीक है ना। इस तरह से हम अबेट का यूज करेंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका? यहां डिक्रीज है तो इंक्रीज, लेसन, एनलार्ज, ओके, डिमिनिश, हाइटन, इंटेंसिफाई, रेज, ठीक है। ये हुआ इसका एंटोनिम। नेक्स्ट आ गया अब्रप्ट। ये भी बहुत कॉमन वर्ड है वैसे तो, अब्रप्ट, ठीक है ना। अब्रप्ट मींस अचानक, अब्रप्ट मींस अचानक।
तो क्या हुआ? सडन, कर्ट, स्टीप, हेस्टी, अनएक्सपेक्टेड, ब्रिस्क। ब्रिस्क आपको दे देगा वो, ये वाला ब्रिस्क, 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 ये वाला वर्ड आपको देगा। ब्रिस्क भी बहुत इसकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, बट ऐसे वर्ड, ऐसे ही वर्ड्स एक्चुअली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ब्रिस्क, सडन, ब्रिस्क, कर्ट, ओके, दिस इज एक्चुअली ना कर्ट, कर्ट, ऑलराइट। स्टीप, हेस्टी, अनएक्सपेक्टेड। अब्रप्ट मींस अचानक, अचानक हो गया कोई। नाउ इसका एंटोनिम क्या है? एंटोनिम है, इसका एंटोनिम क्या है? एक्सपेक्टेड। वो अनएक्सपेक्टेड है ना, तो एक्सपेक्टेड हो गया। एंटिसिपेट, उसका पता नहीं है, ये हमें पहले से अंदाजा है। एंटिसिपेट, पहले से ही गेस कर लिया। ग्रेजुअल, धीरे धीरे, है ना। कर्टियस, स्मूथ, ये इसका एंटोनिम है। अब और कुछ वर्ड पढ़ते हैं, चलिए। आई होप इसका स्क्रीनशॉट लेना और अच्छे से याद करना, ठीक है। कोशिश करना, ले लो इसका स्क्रीनशॉट और उसके बाद इसे अच्छी तरह से याद करना। जैसे मैंने बताया, सेंटेंस में यूज करके देखना। जब आप सेंटेंस में यूज करेंगे इन वर्ड्स को, तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। जितनी ज्यादा वोकैबुलरी, उतनी ही अच्छी आपकी इंग्लिश स्पीकिंग होगी, राइटिंग भी होगी। चलिए और वर्ड्स देखते हैं। अब नेक्स्ट कुछ वर्ड और देख लेते हैं। ये है एब्सर्ड। द वर्ड इज एब्सर्ड। एब्सर्ड का मीनिंग क्या होता है? इलॉजिकल। क्या होता है? इलॉजिकल, कोई लॉजिक नहीं, बिना किसी लॉजिक के आप बात कर रहे हो। ही टॉक्स एब्सर्ड, ही टॉक्स absurd, बिना सर पैर की बात कर रहा है भाई, है ना। एब्सर्ड क्या होगा? इलॉजिकल, इरेशनल, इनकंसिस्टेंट, है ना। ludicrous, ऐसे वर्ड पूछेगा आपसे, ludicrous, है ना, ludicrous, ऐसे वर्ड्स वो पूछेगा। तो ludicrous आप इसके सिनोनिम लिख सकते हैं, illogical, irrational, inconsistent, है ना, fatuous, ridiculous, है ना। ये है absurd के मीनिंग। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका ऑपोजिट क्या होगा? लॉजिकल, illogical, logical, irrational, rational, reasonable, unreasonable, reasonable, consistent, inconsistent, consistent, यहां पर inconsistent है, consistent, ओके, प्रॉपर। ये हुआ हमारा इस absurd का एंटोनिम। इज दैट राइट? तो यूज करके, जब सेंटेंस में यूज करके देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छी तरह से। अगर आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग याद करना है ना, तो उसे सेंटेंस में यूज कीजिए। जैसे he talks ridiculous, he talks absurd, बिना सर पैर की बात कर रहा है भाई। यस, यू आर लॉजिकल इन दैट पॉइंट, दैट्स क्वाइट रीजनेबल, ऐसे यूज कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से वर्ड्स याद होंगे। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अफेबल। अफेबल, ठीक है ना। द वर्ड इज अफेबल, ओके। क्या है इसका मतलब? अर्बेन, सभ्य, सभ्य है। पोलाइट, courteous, friendly, amiable, मिलनसार, no, amiable, soft, he's very soft, he's affable, है ना। he's good tempered person, यूज करेंगे सेंटेंस में, तभी एंटोनिम सिनोनिम याद होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसका एंटोनिम, एंटोनिम क्या होगा? ये अर्बेन है, पोलाइट, इम्पोलाइट, फ्रेंडली, अनफ्रेंडली, courteous, discourteous, ओके। हॉट, एमिएबल, हॉटी, ऑपोजिट हो गया। लाइक राम इज एमिएबल पर्सन, मिलनसार है, सबके साथ पोलाइटली बात करता है, ठीक है। इस तरह से हम यूज करेंगे एफेबल, ओके। पूछेगा ऐसे वाले वर्ड हो, एफेबल, जो थोड़ा सा अनकॉमन, थोड़ा सा मतलब यूनिक वर्ड दिखता है ना, इस तरह से एग्जाम में पूछने वाला है। इसका अभी अभी मैंने आपको ऑपोजिट बताया, एक्न, 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 okay. Pronounce the word with me, akin. Keep pronouncing the words akin. Now ये भी यूनिक वर्ड है ना,
बहुत कॉमनली यूज नहीं होता है, जो भी वर्ड्स बहुत कॉमनली यूज नहीं होते उनको पूछता है। akin, similar, akin, similar, aligned, cognate, ऐसे वर्ड पूछेगा। कॉग्नेट दे देगा, कॉग्नेट आप लिख सकते हैं कॉग्नेट का, अलाइक, एनालॉगस, ठीक है, लिख सकते हैं आप ऐसे। इसके बाद अगर हम इसका ऑपोजिट देखें, एंटोनिम देखें, सिमिलर का क्या होगा, डिसिमिलर, अनरिलेटेड, अनअलाइड, अनलाइक, सेपरेट। ओके, तो ऐसे एंटोनिम और सिनोनिम याद करें, जितना ज्यादा सेंटेंसेस में यूज करेंगे ना उतना ही याद होगा। बहुत सारे वर्ड हैं, और जो भी वर्ड आप देखो, ऐसा कोई वर्ड अगर आपको दिखता है जो थोड़ा सा यूनिक लगता है या बहुत कॉमनली उसको हम यूज नहीं करते, ऐसे वर्ड एनटी आपको सीयूटी में देता है, या किसी भी तरह का एग्जाम अगर होता है, एसएससी का हो गया या फिर सीटेट का हो गया या फिर आपका एमटीएस हो गया, हर एग्जाम में एंटोनिम सिनोनिम आते हैं, और हमेशा वो एक ऐसा वर्ड चूज करता है जो बहुत अनकॉमन वर्ड होता है। तो आई होप कि मैंने आपको ये अच्छे से समझाया है, और वर्ड्स आप याद करेंगे जैसे मैंने समझाया है, शायद वो मेथड आपके बहुत काम आए, इन फ्यूचर भी आपको काम आएगा। अगर आपकी स्पीकिंग भी अच्छी करनी है ना आपको, तो भी अपनी स्पीकिंग को भी इंप्रूव करने के लिए यू नीड टू यूज दीज वर्ड्स। राइटिंग अगर आपको बहुत हाई फाई दिखानी है, उसको भी करने के लिए आप इन वर्ड्स को अपने किसी भी नैरेटिव में यूज कीजिए, ठीक है। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।